नमस्कार मेरे मकर राशि के मित्रों। मार्गी गुरु आपके जीवन में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। 1 जून से पहले आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो सकता है। सबसे पहले तो मेरे मित्रों आपको यह बता दें कि यदि जीवन में आप कर्ज से परेशान थे तो यहां पर गुरुदेव आपके लिए बहुत ही राहत के संकेत लेकर के आए हैं। ये कर्ज उतारने में आपकी मदद कर सकते हैं। और मेरे मित्रों, कर्ज उतरने में सबसे पहले क्या चीज जरूरी होती है आपको सबको पता है। कर्ज उतरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारी इनकम का बढ़ना। अगर हमारी कमाई नहीं बढ़ेगी तो क्या हमारा कर्ज उतर पाएगा? नहीं। तो गुरुदेव चूंकि कर्ज उतारने में आपकी मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आपके नए कमाई के साधन बना सकते हैं। आय के नए साधन गुरुदेव के इस गोचर काल में आपके लिए बन सकते हैं। दूसरी बात, 6th हाउस रोग के अलावा, ऋण के अलावा किन किन चीजों का होता है? रोग, रिपू, ऋण। तो कर्ज उतारने में आपकी मदद की। यदि आप लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित थे और आपको अभी तक कोई राहत नहीं मिल पा रही थी तो गुरुदेव का यह गोचर आपके लिए अब राहत के संकेत लेकर के आ रहा है। उस बीमारी का समाधान ढूंढने में आपको मदद मिल सकती है, क्योंकि गुरुदेव जब 6th हाउस में बैठेंगे तो रोग के समाधान की ओर आपकी प्रेरणा जाएगी, ऋण के समाधान की ओर आपकी प्रेरणा जाएगी। यह आपके दैनिक संघर्ष से जुड़ा हुआ भाव है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको कई उलझने आ रही थी, आप ऑफिस जाते थे, आपको ऐसा लगता था कि जैसे आपके सिर पर तलवार लटकी हुई है, आपको अगर लगता था, ऐसी फीलिंग्स आती थी कि यार मेरी नौकरी कहीं चली ना जाए, आपको ऐसा लगता था कि यार ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु सबसे ज्यादा है और वो आपके काम को कहीं ना कहीं अटकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पर भी गुरुदेव आपके लिए राहत लेकर के आए हैं। नौकरी से संबंधित दिक्कत, बिजनेस से संबंधित दिक्कतें यदि आपके जीवन में थी तो वो धीरे धीरे दूर हो रही है। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी। यदि आपने बहुत दिन से सोच रखा था कि आपको कोई नया व्यापार करना है और आप नहीं कर पाए थे, तो वह समय है जो आपने योजना बनाई थी, वो योजना इस समय आपकी फलीभूत हो सकती है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव सिर्फ मार्गी ही नहीं हुए, उच्चाभिलाषी हुए हैं। 2 जून को गुरुदेव उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी राशि से आपके 7म भाव में, और तब इनका प्रभाव शुभता में और भी ज्यादा वृद्धि करने वाला होगा। अभी ठहर जाइए मेरे मित्रों, अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। नौकरी में राजनीति थी, नौकरी में संघर्ष था, तो वो भी अब दूर हो रहा है। नई नौकरी की यदि आप तलाश में थे तो वो तलाश इस गोचर काल के दौरान आपकी पूर्ण हो रही है। नई नौकरी के लिए आपने इंटरव्यू दिए थे और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो इस वक्त ये संभावनाएं बन रही हैं कि आपका इंटरव्यू के लिए वहां से कॉल आ सकता है, यानी कि आपकी नई नौकरी की तलाश पूर्ण हो सकती है। और बचे वो बंदे जो अभी शिक्षा पूरी करके करियर की तलाश कर रहे हैं, तो यदि आप भी मकर राशि के हैं और करियर की तलाश में हैं तो यह समय आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। देखिए, गुरुदेव धन के कारक होते हैं, गुरुदेव भाग्य के कारक कहे गए हैं, संतान के कारक कहे गए हैं, विवाह के कारक कहे गए हैं। 6th हाउस में गुरुदेव का जाना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन जब ये मार्गी अवस्था में हो तो गुरुदेव जिस भी भाव में बैठ जाएं उस भाव में अपने शुभत्व की वृद्धि करते हैं। और इनकी दृष्टियां तो वैदिक ज्योतिष में अमृत की तरह कही गई हैं। अब इनकी 5वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ी, ये आपके सामाजिक संपर्क को बढ़ाएगा। यदि आप राजनीति में हैं तो आपका पद, मान, प्रतिष्ठा यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप नौकरी में हैं, प्रमोशन की इंतजार कर रहे थे, वेतन वृद्धि की इंतजार में थे, तो यहां पर बृहस्पति देव, गुरुदेव आपके लिए शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। गुरुदेव का मार्गी होना, जुपिटर का डायरेक्ट होना, ये मकर राशि वालों की जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा समय की शुरुआत का संकेत लेकर के आया है। गुरुदेव की दृष्टि सीधी 12th हाउस पर होगी, तो 12th हाउस पर चूंकि इनकी अपनी राशि है तो खर्च तो भाई यहां पर होंगे मेरे मित्रों। ध्यान से सुनिएगा,
अभी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपको सावधानी रखनी है और उन चीजों को आपको करने से बचना है। थोड़ा सा ध्यान वहां पर आपको रखना है। वो चीज भी आपको अभी बताएगी मेरे मित्रों। पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर होगी। गुरुदेव आपके 12th हाउस को देख रहे हैं तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे किस प्रकार के होंगे? सबसे पहले इस चीज को समझना है। ये खर्चे आपकी शिक्षा से जुड़े हो सकते हैं, ये खर्चे आपके बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं, ये खर्चे आपकी जॉब में आपके टैलेंट को बढ़ाने के लिए हो सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव अपने घर को देख रहे हैं तो रोग से संबंधित खर्चे यहां पर नहीं होने के संकेत मिलते। ये खर्च कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आप अपने प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और साथ ही साथ अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए करने वाले हैं। ये उस तरह के खर्च हो सकते हैं। विदेश में रह करके यदि आप जॉब करना चाहते थे तो यह समय आपके लिए बहुत शुभता को लेकर के आया है। विदेश में जाकर के कोई बिजनेस करना चाहते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने की आप प्लानिंग कर रहे थे, तो यह समय आपके लिए शुभ योग का निर्माण लेकर के आया है मकर राशि के मित्रों। 12वां भाव आध्यात्म का होता है, 12वां भाव त्याग का भी होता है, 12वां भाव एकांत का भी होता है और अनुशासन का भी होता है। तो यहां इन सभी चीजों में गुरुदेव आपके लिए पॉजिटिविटी का निर्माण कर रहे हैं। गुरुदेव यहां पर धन खर्च तो करा रहे हैं, लेकिन ऋण से मुक्ति के रास्ते भी खोल रहे हैं। अब जब ऋण से मुक्ति के रास्ते खोल रहे हैं और खर्च भी करा रहे हैं तो इसका दूसरा पहलू आपको समझना चाहिए मकर राशि के मित्रों, कि वो आपके करियर में कुछ ऐसा बूम कर सकते हैं, आपके बिजनेस में कुछ ऐसा बूम कर सकते हैं, कुछ ऐसा ग्रो कर सकते हैं जिससे आपके आय के साधन बढ़ जाएं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग अगर कहें तो इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव आपको इस मामले में सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है। 2nd हाउस धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। यहां पर गुरुदेव की दृष्टि धन भाव में वृद्धि के संकेत देती है। कैसे हो सकती है ये? देखिए, बचत आदमी उसी वक्त करता है जब जितने उसके खर्चे हों वो पूर्ण हो जाए। यदि कर्ज है तो धीरे धीरे वो भी चुकना शुरू हो जाए और उसके खर्चे कंट्रोल में रहे। तो खर्च तो हो रहे हैं लेकिन वो गुरुदेव उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं आय के नए साधन बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं और इन सब चीजों से निकाल करके आपकी प्रेरणा ऐसी बना रहे हैं कि आप कुछ बचा भी सको, आप कुछ बचत भी कर सको। तो ये कितना अच्छा है। आप लेकिन यहां पर एक चीज है, यहां पर राहु भी बैठा हुआ है, तो ये आपको किसी लालच में भी फंसा सकता है। तो आपको लालच से बचना है, आपको किसी भी ऐसे रास्ते में जाने से बचना है जहां शॉर्टकट रूप से आप अपने आर्थिक रूप से मजबूत होने के सपने देखते हो। ऐसे सपने आपको नहीं देखने, आपको शॉर्टकट में नहीं जाना, क्योंकि राहु इस तरह के संकेत आपके जीवन में ला सकता है। आपकी इस तरह की कुछ प्रेरणा राहु बना सकता है। इसलिए हमने इस चीज को आपको बताया। आपकी वाणी आपके करियर में, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आपकी पर्सनैलिटी यह समझ लीजिए कि आपकी वाणी पर बहुत ज्यादा इस गोचर काल के दौरान निर्भर करने वाली है। गुरुदेव की जो 9वीं दृष्टि है ना मेरे मित्रों, उसको बहुत अमृत तुल्य दृष्टि कहा गया है और वो दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होना आपकी आध्यात्मिकता को जगाता है। आपके बोल जितने अच्छे होंगे, आपकी वाणी में जितना ज्ञान होगा, जितनी मृदु आपकी वाणी होगी, उतना ही आपके जीवन में 1 जून से पहले करियर हो, रिश्ते हो, जॉब हो, बहुत अच्छे मौके 1 जून से पहले गुरुदेव की कृपा से आपके जीवन में आ सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आप साढ़े साथी के प्रभाव से बाहर निकले हैं। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो साढ़े साथी के प्रभाव से दूर तो आ गए हैं, लेकिन जीवन में अभी तक जो उनके सपने हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वो शायद अभी तक पूर्ण न हो पाई हो। तो ये वो समय है जब आपके सपने, आपकी अपेक्षाएं पूर्ण हो सकती है, लेकिन कदम आपको बढ़ाना है। वो कदम आपका गलत रास्ते पर नहीं होना चाहिए, गलत दिशा नहीं होनी चाहिए। अब आगे सुनिए। गुरुदेव आपके 3rd हाउस के मालिक होते हैं। 3rd हाउस हमारे ज्ञान का नहीं होता, 3rd हाउस होता है हमारे भाई बहनों का, संचार का, हमारी यात्राओं का। तो यहां मेहनत और प्रयास
यदि आप दोनों के संगम को रखते हैं तो आपके जीवन में गुरुदेव की कृपा से कुछ बड़ा भी हो सकता है। अब ये बड़ा क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, अब यही तो दो विचार मन में आते हैं कि यार पॉजिटिव होने वाला है या फिर कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पर गुरुदेव की बात चल रही है, इसलिए नेगेटिव का तो यहां पर कोई असर नहीं दिखाई देता, लेकिन काफी कुछ पॉजिटिव होने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। जैसे यात्रा के दौरान आपको कोई ऐसा यात्री मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके व्यापार के लिए आपको एकदम से कुछ यूनिक आइडिया दे दे, आपकी जॉब के लिए कुछ यूनिक आइडिया दे दे, या जीवन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं कुछ इस तरह का आइडिया आपको मिल जाए। क्योंकि तृतीय हाउस के मालिक जब सिक्स्थ हाउस में बैठते हैं मेरे मित्रों, तो यह वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुछ अच्छी चीजों को जन्म देता है। कुछ ऐसी अप्रत्याशित चीजें जीवन में हो सकती है जिनका हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन वो हो जाते हैं और बाद में समझ आता है कि यार इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज हमारे जीवन में हुआ है, वो व्यक्ति ना मिलता तो कैसे होता। लेकिन उस वक्त हम यह याद नहीं कर पाते कि उस वक्त गोचर में क्या स्थिति चल रही थी। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो करोड़ों लोग मकर राशि के हैं, लेकिन सबकी दशाएं अलग हैं, कुंडली में उनके ग्रहों का प्लेसमेंट अलग अलग है। तो यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तब तो आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। लेकिन गोचर में ये संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यात्रा और कौशल के जरिए, पुरुषार्थ के जरिए, साहस और आत्मविश्वास के जरिए आप अपने जीवन में जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं, यह वह समय गुरुदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। समस्याओं से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ रही है। शत्रुओं पर विजय के योग यहां पर गुरुदेव की कृपा से बन रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रयास से सफलता मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं मकर राशि के छात्र, उनके लिए यह समय सफलता के योग को निर्धारित करने में बड़ा सहायक हो सकता है। लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। गुरुदेव कह रहे हैं कि मेहनत के बाद ही परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले आपका फोकस आपकी मेहनत पर होना चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह वह समय है जब रुके हुए कार्यों में गति आती हुई दिख रही है। यह वह समय है जब प्रयासों का फल आपको मिलने वाला है। यदि आपसे पहले आप लगातार प्रयास कर रहे थे, आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो यह समय आपको प्रयासों का फल दिलाने में बहुत मदद कर सकता है। नौकरी या कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में स्थिरता के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर जो चीजें संभलने वाली हैं वो क्या चीजें हो सकती है, थोड़ा सा समझिए मेरे मित्रों। क्योंकि राहु की दृष्टि यहां पर गुरुदेव पर है, तो राहु के कारण आपके मन में कुछ लालच आ सकता है, कुछ भ्रम आ सकता है। तो लालच से बचिए, भ्रम से बचिए, गलत रास्ते पर जाने से बचिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको किसी तरह गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसमें आपको यह पता चले कि यहां पर शॉर्टकट से कुछ हो सकता है। शॉर्टकट के रास्ते में बिल्कुल ना पड़े। अपने जीवन को एक राह दें, वो सही दिशा हो। धन के मामलों में किसी भी तरह का कोई भ्रम ना करें, कोई भी जोखिम वाला निवेश ना करें। निवेश आपके लिए सबसे गलत हो सकता है। लालच में आकर के कोई निवेश करते हैं तो ये यहां पर ठीक नहीं है। वाणी में कठोरता या फिर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा शब्द जो दूसरे को बुरा लग सके, इस तरह के शब्दों का प्रयोग इस गोचर काल के दौरान आपको बिल्कुल नहीं करना। और परिवार में गलतफहमी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सेकंड हाउस में राहु है, राहु की दृष्टि गुरु पर है। तो परिवार के साथ समन्वय को बनाना है, अपनी परंपराओं को मानना है, अपने बड़े बुजुर्गों की रेस्पेक्ट करना है। तो 1 जून से पहले ये आपके बहुत अच्छा हो सकता है। आप बताइए कि आपके जीवन से कौन सा पॉइंट मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें अपनी राय बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लखनऊ अंजन। हर हर महादेव।